सर, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है नगर पालिका शाहबाद में, मेरे अकेले की बात नहीं है सर। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो शाहबाद कमेटी के अंदर ही आपको कई ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनसे ये इस तरीके की अवैध पेनल्टी वसूली जा रही है। और वो जब एनडीसी कोई भी व्यक्ति वहाँ लेने जाता है तो सर उनको कहते हैं जी आप पिछला टैक्स क्लियर करो, तो वो बंदा तैयार हो जाता है, जी ठीक है जी मैं दे देता हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी महोदय यहाँ पे उनको 2000 एनुअल के हिसाब से पेनल्टी देते हैं। अगर किसी का कोई टैक्स 10 साल का रुका हुआ तो उनको कहते हैं जी 20,000 पे ये पेनल्टी के जमा करवा दो और प्लस टैक्स के जमा करवा दो। टैक्स कुल 20 साल का अगर नगर पालिका का होता है तो वो तो हज़ारों 1000-1500 के करीब होता है। तो वो जो पेनल्टी होती है तो वो 20,000 रुपये की होती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था लास्ट टाइम में, और अभी आज ही मैं एक पर्सन के साथ गया हुआ था। पिछले 10वें महीने की 10 तारीख से उनकी फ़ाइल वहाँ पे सबमिट थी, तो उन्होंने भी उनको पेनल्टी दी है। और उनकी आधी पेनल्टी क्वात्रा जी, गुलशन क्वात्रा जी ने माफ़ करवाई थी, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये ऐसा कर रहे हैं जबकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना ही कोई ऐसी लोकल बॉडी अथॉरिटी पेनल्टी लगा सकती है। आप क्या काम करते हैं? मैं सर जूनियर एडवोकेट हूँ, शाहबाद कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या आपने एडवोकेट के नाते उनसे बातचीत नहीं की? हाँ, एज ए लीगल एडवाइज़र मैंने उनसे कई दफ़ा इस विषय में बात की थी कि ये सर कैसे करता है, ये तो पेनल्टी देनी ही होगी। तो मैंने कहा था जब आप लोकल बॉडी हैं, लोकल बॉडी इस तरह की कोई पेनल्टी लगा नहीं सकती किसी को। अगर चलो कोई सरकार की बॉडी हो, कोई सरकार दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हो तो उसके अलावा वो नोटिस करेगी उसको, तब पेनल्टी ले सकती है। तो ये मजबूरी होती है लोगों को, किसी का कोई बीमार होता है, उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी देनी लेनी होती है, कोई शहर से जाना चाहता है या इधर से उधर होना चाहता है, तो वो इसलिए मजबूरीपन में ये उनकी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बंदा जो मनोज कुमार था शाहबाद, उसकी अपने फैमिली के अंदर बीमारी का ही कुछ सिस्टम चल रहा है, बेचारे का काफ़ी दिन से परेशान था। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की हुई थी बीमारी के स्कोर करने के लिए। आपने ये पे की है, पेनल्टी पे की है? हाँ, मैंने सर पे की है अपनी पेनल्टी। तो क्या आपको इसकी कोई रसीद वगैरह नहीं दी गई? वो रसीद तो सर देते हैं, लेकिन वो रसीद जो देते हैं वो अपने सिर्फ उसके लिए देते हैं कि पैसा तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है या इनकी बॉडी के खाते में जाता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये पेनल्टी नहीं ले सकते, ये तो अपनी एक प्रमोशन के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं सेक्रेटरी महोदय शाहबाद मारकंडा। लेकिन एज पर ए लीगल, कानूनी तौर पर लीगल देखा जाए तो लीगल ये ऐसी कोई पेनल्टी लेने का कोई प्रावधान इनके पास नहीं है, ना तो कोई इनके पास लेटर निकलेगा। आप इनसे जाके वर्षन ले सकते हैं। नहीं, आपको जो आपने पेनल्टी पे की है उसकी रसीद मिली है? रसीद मिली हुई है सर। तो फिर आपने उस पर देखा नहीं कि वो लीगल है? ये इनलीगल है सर। मैं टोटली फ्रीली और कहीं भी बिठा के सेक्रेटरी साहब को दिखा सकता हूँ, और आप 50 एडवोकेट्स के पास लेके जाओ इसको, इसका संज्ञान लो, तो आपको पता लगेगा कि लोकल बॉडी के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि विदाउट नोटिस, किसी के पास भी पावर नहीं है कि विदाउट नोटिस कोई आपको इस तरीके की पेनल्टी दे दे। ये पेनल्टी किस चीज़ के लिए? पेनल्टी जैसे किसी का 5 साल के लिए टैक्स रुका हुआ है, हाउ डू यू सपोज, तो वो 5 साल टैक्स नहीं दे पाया बंदा, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में रहा है, या उसने देने की कोशिश नहीं की, दोनों ही बातें होती हैं सर इसमें। तो आज उसने अपनी एनओडीसी इशू करवाने के लिए, नो ड्यूज़, तो आज वो कमेटी के पास गया तो उसको कहता जी मेरे को एनडीसी दे दीजिए। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो भी थोड़ा सा इस तरीके का काम है कि अब कोई रजिस्ट्री होती है तो उसके लिए तहसीलदार महोदय भी यहाँ के जो हैं शाहबाद के, क्या शायद हो सकता है हरियाणा के भी, एनडीसी मांगते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी। तो उसको प्राप्त करने के लिए आदमी ने कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल की है या प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहता है अपने ब्लड रिलेशन में या किसी रिलेशन में, इसलिए उसको नेसेसिटी होती है। तो वो टैक्स की आड़ के अंदर ये जो म्यूनसिपल कमेटी है शाहबाद वाली, ये एक मोटी पेनल्टी ले रही है हर व्यक्ति से। अगर कोई आदमी अप्रोचेबल है, जैसे मैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट गुलशन जी को ले गया था, और ये जो एक नया आदमी जिसके बारे में कह रहा हूँ अशोक कुमार, मनोज कुमार जी, ये भी ले गए थे, तो उनको थोड़ी थोड़ी उसमें रिलैक्सेशन दी है उन्होंने, 2,000 रुपये पेनल्टी कम करके, तो पेनल्टी इसकी भी ली है। चुके हैं नगर पालिका में, क्या लेते हैं टैक्स, ये गैर कानूनी से ले रहे हैं, इसका क्या है? ऐसे है जी, हमारे हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में प्रावधान दिए गए हैं, जब भी कोई सेल डीड होती है
कोई रजिस्ट्री होएगी तो उसको विद इन 90 डेज़ के अंदर कमेटी में अप्लाई करना है, चाहे खरीदने वाला करे या बेचने वाला करे, कि इसका टाइटल चेंज किया जाए। मतलब विद इन 90 डेज़ कोई अप्लाई करता है उस पर सरकार द्वारा कोई फीस नहीं लगाई जाती है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद अगर है ऐसा तो उसमें 10 रुपये तक का प्रोविज़न है, 10 रुपये पर डे तक का, जिसमें 3650 से 1 साल के बन जाते हैं। फिर भी कोई गरीब व्यक्ति अगर होता है तो कमेटी अपनी तरफ से कोशिश करती है अभी लोग कम से कम उनको जुर्माना लगाया जाए। और हमारी लोकल बड़ी संस्थाएं हैं, खुद इनकम करती हैं, वहीं से हमारे सारे खर्चे चलते हैं। अभी जुर्माने अगर सरकार ने लगा रखे तो लेने भी ज़रूरी हैं कमेटी को चलाने के लिए। म्यूनसिपल एक्ट 1973 के अंदर बाकायदा प्रावधान किया हुआ है। ये जो हम कार्य जुर्माना लगाते हैं तो उसी प्रोविजंस के अंदर ही लगा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने सरकारी बंदे अपॉइंट किए होते हैं, जो वही कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। यानी कि आपका कहना है कि 1973 का जो एक्ट है उसके तहत ही ये आपका सब चल रहा है? बिल्कुल जी, हम कोई भी पालिका में कोई अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उस अधिनियम के अंदर ही कार्य कर रहा है, उससे बाहर हम नहीं जाते कभी भी। कोई हमारी कोई प्राइवेट लिमिटेड कोई फर्म तो नहीं है ना, कुछ ही जुर्माना लगा देंगे। जो सरकार ने प्रावधान दिया है विद इन 90 डेज़ कोई अगर नहीं अप्लाई करता तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसमें तो कोई कमेटी क्या कर सकती है, नगर पालिका क्या कर सकती है और अधिकारी क्या कर सकते हैं जी। इसमें जनता की संतुष्टि के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जनता की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा अगर भविष्य में कोई भी अपनी कोई जो मकान खरीदता बेचता है तो उसका विद इन 90 डेज़ के अंदर नगर पालिका आवेदन करे, नगर पालिका आवेदन करे, उसका निःशुल्क उसके अंदर कार्य होगा। और अब तो सरकार ने NDC का पोर्टल तैयार कर दिया है। NDC के पोर्टल पे कोई भी किसी को काम है, उसमें कोई किसी को आपत्ति है तो NDC पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए आपत्ति अपनी, उसको पालिका में आने की भी जरूरत नहीं है, उससे घर बैठे काम होगा अब तो। और उसके लिए सरकार ने 10 दिन के लिए मैंडेट दिया हुआ है, विद इन 10 डेज़ के अंदर उसका काम करना बनते का। तो इसीलिए दिए गए हैं किसी को ग्रीवेंस भी ना रहे। इस ऊपर पारदर्शिता हम क्या ला सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास अब तक कुल 160 एप्लीकेशन ऑनलाइन आई हैं, उनमें से एक सिंगल एप्लीकेशन भी 10 दिन से ऊपर की नहीं हुई है। तो हम सारे टाइमली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। कि आपने बताया कि 1973 का एक्ट है ये, तो क्या उसका कोई आप प्रूफ दिखा सकते हैं जी? कोई उसका प्रूफ दिखा सकते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये हरियाणा म्यूनसिपल न्यूज़ एक्ट 71 है, ठीक है जी। और ये अंदर से प्रावधान भी दिए गए हैं। जी आप भी काम है तुरंत साथ साथ निपटाया जाए उसको। फिर भी कोई संज्ञान में आपके आए कोई मामला आता है तो मुझे अवगत कराया जाए उसको, ताकि हम सब क्या भी जी। ये थे सुरेंद्र मलिक जी जो सचिव हैं नगर पालिका के। इन्होंने अपनी संतुष्टि में कहा है कि ये 90 दिन तक जो है, अगर ये 90 दिन तक का टाइम निकल जाता है उसके बाद ये पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने जनता से एक आग्रह भी किया है कि अगर ऐसा कोई मैटर है तो आप सीधे तौर पे भी हमें मिल सकते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा है कि हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 90 दिन के अंदर ये अपना काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ।